ये सारे सामान आपको पसंद आ रहे हैं ना माँ जी? अरे बहू, तुम्हारे मायके से जो भी सामान आता है ओ ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पसंद मुझे ना आए। सारे सामान एक से एक ब्रांडेड होते हैं। बता, तू अभी भी अपने मायके जाती है ना बहू, तो विदा होकर आती है तो हम लोग सबके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर के आती ही है। तुम्हारी माँ है ही ये इतना दिलदार। तो और क्या माँ जी, हमेशा मेरी माँ आप लोग के बारे में ही बात करती है कि मेरी बिटिया की सास को ये सिल्क वाली साड़ी पसंद है और उसकी ननद को ये कुर्ती पसंद है। तभी तो माँ जी सब एक से एक सामान देती है। इस बार तो मेरी माँ ने कान के सोने के झुमके भी दिए हैं, क्योंकि मेरी माँ का सालगिरह जो था माँ जी। वाह बहू, बहुत खुशी की बात है। ऐसे ही बेटियों को देनी चाहिए बहू। बेटियों को देने से लक्ष्मी बढ़ती है, घटती नहीं है। मेरा भी आ रहा है ना सालगिरह, तो मैं भी सोच रही हूँ ना बहू, मैं भी अपनी बिटिया के लिए सोना का चैन बनवा दूं। कैसा रहेगा बहू? एक बुढ़िया तो हम लोग को चूना लगाने के लिए बैठी हुई है। तो बताई नहीं बहू, मैं दोनों बेटा से पैसे मांग करके और अपनी बिटिया को गला का चैन पहले ही बनवा करके रख लूंगी। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, वो अपने छोटे बेटा के बारे में सोचिए कि वो देंगे कि नहीं। मेरे पति तो आपको दे ही देंगे माँ जी। भला क्यों नहीं देगा मेरा बेटा? इसके मना करने पर मान जाएगा मेरा बेटा? कभी नहीं। एक इसका मायके वाले हैं जो शुरू से आज तक कुछ अच्छा दिया है। अरे बहू मैं क्या बोलूं, शुरुआत में इसका तीज था, उस समय मुझे याद ही नहीं था। अरे तेरे घर में तो मुझे याद था कि मेरी बड़ी बहू आ रही है, बड़ी बहू आ रही है, तो तुम्हारे मायके वाले को मैं बता दी थी कि मुझे तीज में ये चाहिए। मेरे नाते रिश्तेदार मोहल्ले वाले सब आकर के देखते हैं, मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। तो तुम्हारे मायके से तो भर भर कर दिया था तुम्हारी माँ ने बहू, लेकिन ये छोटी बहू के मायके से अरे क्या सामान इसकी माँ ने भेजी थी? एक मेरी साड़ी, एक तुम्हारी साड़ी, अपनी बेटी का साड़ी और श्रृंगार दामाद का कपड़ा, और एक डब्बा मिठाई, एक डब्बा फल का भेज दी। अरे इसकी माँ को शर्म नहीं आती है? शादी करने के लिए तो आ गए इस घर में, लेकिन अपनी हैसियत नहीं देखे। माँ जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? शादी करने के लिए मेरी माँ थोड़ी ना आई थी, आप ही तो मेरे घर में आए थे। बहू ज्यादा जुबान मत चला, समझी ना? हर समय हर जगह तो मेरी इज्जत ली है। अरे पास पड़ोस वाले सब बोलते हैं कैसे घर में दूसरे बेटा का शादी किया है। अगर मुझे बता देते तो एक से एक लड़की आपको बताता, लेकिन नहीं, मेरा ही किस्मत फूटा हुआ था जो मेरी ननद तुम्हारे घर रिश्ता लेकर के गई। चलिए ना भाभी, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत संस्कारी है, ये सब मेरी ननद की वजह से। न मेरी ननद बताती, न ऐसी बहू मेरे घर में आती। कंगाल। माँ फिर से सुबह सुबह चालू हो गई। भाभी, छोटी भाभी। हाँ देवर जी। मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आइए ना, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। जी देवर जी, अभी लाई। माँ मुझे पता है कि तू जानबूझ करके वो अपनी भाभी को किचन में भेजा है कि मेरी माँ से डांट न सुने। माँ ऐसे नहीं करते हैं, भाभी दूसरे घर से आई है, हम लोग उन्हें अपनाएंगे नहीं तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। माँ अपनाया उसी को जाता है बेटा जो बराबरी में हो। तुम्हारी भाभी का मायका कैसा है तू जानता नहीं है? मैं सब जानता हूँ माँ, इस तरह से नहीं करते हैं। आखिरकार शादी होने के बाद भाभी हमारे घर के सदस्य हुए ना, तो इस तरह हमेशा छोटी भाभी को हमेशा क्यों तो सुनाते रहती है। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एक तो भैया भाभी को कभी साथ नहीं देते हैं, भैया भी आपके तरफ ही रहते हैं। अरे बेटा मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम्हारी तरफ तुम्हारी बीबी होगी। इसलिए बेटा मैं तो लव मैरिज तुम्हें कभी करनी ही नहीं दूंगी, करूंगी तो अरेंज मैरिज ही, वो भी अपने रिश्तेदार से लड़की लेकर के आऊंगी। जाना पहचाना हुआ, तुम्हारी तरफ कभी साइड ही न ले, ले तो अपनी सास की साइड ले। माँ आपकी सब बहुएं आपको साइड ले सकती है, लेकिन आप उस तरह से बिहेवियर तो बना करके देखो बहू के साथ, तो कौन भाभी तुम्हें नहीं मानेगी, कौन भाभी तुम्हें पलकों पर नहीं बिठाएगी। बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं देवर जी। माँ जी की इतनी गंदी आदत है ना जो मैं भी जानती हूँ, वो तो मैं क्या करूँ। माँ जी की नजर में बसने के लिए सारे सामान अपने पति के पैसे से लेकर के आती हूँ। इसलिए माँ मैं फिर से तुम्हें बोल रहा हूँ कि अपनी आदत सुधार लो। मुझे नहीं पसंद है 2-2 दिन पर 4-4 दिन पर छोटी भाभी के साथ तुम हमेशा टॉर्चर करती है। मायके से ये मांगो, मायके से वो मांगो। अरे तुम्हारे दोनों बेटे कमा रहे हैं, मैं भी कमाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है भाभी के मायके से? देख बेटा, तू मेरा बेटा है तो बेटा बनकर रह, समझा ना? तू यहाँ से जा, औरतों को बीच में मत पड़। ठीक है माँ, नहीं समझना चाहती है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जाओ, जैसे रहना वैसे रहो तुम लोग। छोटी भाभी पानी मेरे कमरे में लेकर के आइए, और हाँ मेरे लिए चाय और कुछ नमकीन बना करके लेकर आइए। मैं खूब जानती हूँ ये लड़के को, इसलिए बहू को बोल करके जा रहा है ना, बहू हमारे पास ना आए। क्या कर सकते हैं माँ जी, सब बहू आपको एक जैसा थोड़ी ना मिलेगी। मैं जितना आपको चाहती हूँ, जितना मानती हूँ, वो थोड़ी ना छोटी बहू मानेगी चाहेगी। वो तो बहू मुझे पता है। ठीक है माँ जी, जा रही हूँ अपने रूम में, थोड़ा रेस्ट करूंगी। आई हूँ अभी मायके से ना, तो बहुत थकी थकी लग रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाओ आराम से अपने कमरे में रेस्ट करो, और हाँ बोल देना छोटी बहू को कि तुम्हारे कमरे में ही खाना पहुँचा दे। ठीक है माँ जी, मैं छोटी को बोल दूंगी। भाभी। हाँ दीदी। अरे भाभी मैंने आपसे बोला था ना कि मेरा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दीजिएगा, लेकिन आपने मेरा प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट किया। एग्जाम भी देना, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है, कैसे करूं भाभी? दीदी दिन भर मैं काम में लगी रहती हूँ ना, तो मुझे
समय मिला ही नहीं। कोई बात नहीं दीदी, आज रात में मैं जग करके आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगी। वाह भाभी, क्या काम रहता है घर में वो मैं भी जानती हूँ। काम करना है नहीं, सीधे झूठ मूठ का बहाना लगाना कि काम करते रहती हूँ। बड़ी भाभी भी तो करती है, अकेले आप ही नहीं करती है। एक मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए बोली क्या? इनको तो आजकल कर करके लगता मेरा एग्जाम ही खत्म हो जाएगा। और प्रोजेक्ट पे मैं जमा भी नहीं कर पाऊंगी। दीदी मैं कर दूंगी। कुहू, अब आपको क्या हुआ भैया? दिन भर मोबाइल लेकर के पता नहीं क्या करते रहती है। तेरे पास टाइम नहीं है, तुम अपना प्रोजेक्ट खुद कंप्लीट नहीं कर सकती है जो तुम दूसरे के सर पर मर रही है। वाह भैया, आप यहाँ भी आ गए भाभी का साथ लेने के लिए। अरे कुहू, इस तरह से किसी के साथ नहीं करना चाहिए। भाभी दिन भर काम करते रहती है बेचारी, और तू है कॉलेज जाती है, कॉलेज से घर आती है, मोबाइल पर घंटों बिता देती है, लेकिन खुद का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो बड़ी भाभी तो बैठी रहती है ना, बड़ी भाभी को दे दो। हिम्मत नहीं है बड़ी भाभी को देने के लिए? भैया बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, अभी जाकर के माँ से बोल दूंगी। हाँ बोल दो ना। दीदी भैया आप लोग आपस में झगड़ा मत कीजिए, आपकी वजह से झगड़ा होता है, समझे ना भाभी? दीदी पक्का आज सारे काम करने के बाद मैं आपका सारा प्रोजेक्ट रात भर में कंप्लीट कर दूंगी। सब में कुछ न कुछ काम कर ही दी हूँ, बस कुछ कुछ काम बाकी है, मैं रात भर में कर दूंगी। प्लीज आप लोग लड़िए मत। कुहू सुधरने वाली नहीं है। अब घर का सारा काम करना है जल्दी जल्दी, और उसके बाद दीदी के प्रोजेक्ट में लग जाना है। अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करूंगी तो दीदी तो सुनाएंगे, फिर माँ जी भी नहीं छोड़ेंगे। भाभी। हाँ दीदी। मेरे लिए कॉफी बनाई आपने? दीदी मैं तो सबके लिए चाय बनाई हूँ, आपने तो बोला नहीं था मुझे कॉफी बनाने के लिए। भाभी आपको पता होना चाहिए ना कि मैं कॉफी पीती हूँ, आपको हर बार मुझे बोलना पड़ेगा क्या कि मेरे लिए आप कॉफी बना कर लाइए? ठीक है दीदी, कुछ टाइम लगेगा, मैं अभी बना कर लाई। अरे भाभी कुछ काम करते हैं ना तो थोड़ा मन से किया कीजिए कि कौन क्या खाएंगे, सबके मन मुताबिक बनाया कीजिए। सब जगह अपना मत चलाइए काम से बचने के लिए। ठीक है दीदी मैं ध्यान दूंगी। 1 साल से तो यही सुनते आई हूँ, मेरे लिए कॉफी बना कर लाइए। जब चाय बना कर लेकर जाऊंगी तो कॉफी क्यों बनाए भाभी, मेरे लिए चाय क्यों नहीं बनाए? इनका तो हमेशा का यही है। अरे पूनम। हाँ दीदी। ओ सैंडविच बना दी है गोलू के लिए? दीदी स्टफिंग नहीं अभी तैयार की हूँ, अभी सोची मैं कि चाय सबको दे दूं उसके बाद बना दूंगी। अरे क्या छोटी, तुमसे सुबह सुबह इतना काम भी नहीं होता है। दीदी सुबह से तो मैं काम ही कर रही हूँ, अभी सबके लिए पराठा बनाई और गोलू के लिए सैंडविच बनाना था, तो स्टफिंग ही तो तैयार कर रही थी। तब तक दीदी यहाँ वो बोल रही है मेरे लिए कॉफी बना कर लाइए। मैं किधर क्या करूँ दीदी, आप ऐसा कीजिए ना दीदी के लिए आप कॉफी बना दीजिए, बाकी मैं काम कर लूंगी। तुम मुझे ऑर्डर दे रही है क्या पूनम? नहीं दीदी मैं ऑर्डर आपको क्यों दूंगी, बस दीदी आप समझा कीजिए ना कि सुबह सुबह कितने काम हो जाते हैं और सबको एक टाइम पर ही देना होता है, तो प्लीज दीदी थोड़ा मेरा हेल्प कर दीजिए ना। अच्छा मैं तेरा हेल्प करूं? उतने साल से मैं अकेले काम कर रही थी, उस समय तू तो मेरी हेल्प नहीं करने आई। चुपचाप से जो कर रही हो कर, मुझसे कुछ चीज की उम्मीद मत करना। ये दीदी भी कम नहीं है। ये तीज आ गया और बहू लोग को अगर मैं बोलूंगी नहीं तो इसके मायके से ढंग का सब सामान नहीं आएगा। बड़ी बहू को तो मुझे पता है कि उसके मायके से अच्छा आता है, लेकिन छोटी बहू को मुझे पता है कि इसके मायके से ढंग का सामान नहीं आता है। छोटी बहू। हाँ माँ जी कुछ चाहिए था क्या? नहीं, अपने मायके में बोली तीज आ रहा है, तीज का सामान भेजने के लिए? नहीं माँ जी अभी तो काफी टाइम है ना। काफी टाइम है तो क्या हुआ, पहले ही सब बोलना पड़ता है। फोन करके बोल दे अपनी माँ को कि समय पर तीज का सब सामान भेज दे। जी माँ जी। सरला की बहू का तीज का सब सामान आ गया और मेरे घर में अभी बहू को बोल रही हूँ, तभी काफी समय है। इस बार तो मैं चलने नहीं दूंगी, थोड़ा अगल बगल में भी तो जाकर देख लूं कि किसके घर में कैसा कैसा तीज का सामान आया है। अधिकतर के घरों में तीज का सब सामान भेज दिए उसके माँ बाप ने, लेकिन मेरे घर में दोनों बहुओं को अभी तक तीज का सामान नहीं आया है। अब तो मुझे लग रहा है ना कि मुझे खुद ही ये लोग को मायके में फोन करके बोलना पड़ेगा। बोलना क्या पड़ेगा, फोन करके मैं बोल ही देती हूँ। हेलो नमस्ते बहन जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। बोलिए बिटिया आप लोग सब ठीक है ना? अरे हाँ बहन जी सब ठीक है। माँ जी तो बोले थे अपना साड़ी में फॉल लगाने के लिए, अभी उनके कमरे में से जा करके साड़ी लेकर के लगा ही देती हूँ फॉल, नहीं तो बहुत गुस्सा करेंगे माँ जी। बहन जी मैं ये बोल रही हूँ ना कि आपकी बेटी का दूसरी बार तीज है। पहला तीज में तो आपने जैसे तैसे भेज दिया था, और वैसे भी मेरी गलती है बहन जी कि मैंने आपको बताया नहीं था कि क्या क्या चाहिए, तो इस बार मैं पहले ही आपके पास फोन करके बोल रही हूँ बहन जी। हमारे यहाँ तीज में बहू के मायके से जो भी सामान आता है ना तो पास पड़ोस वाले सभी देखने आते हैं, और हाँ हमारे यहाँ के नियम भी है। मैं अपनी माँ से तो बात करती थी तीज के बारे में, लेकिन ये माँ जी फिर से क्यों मेरी माँ के पास फोन करती है कि आप अपनी बेटी का तीज का सामान जो भेज रहे हैं ना, तो आप अपनी बेटी का तो पूरा सामान भेजेंगे ही, साथ में दामाद को भी भेजेंगे, और मेरी साड़ी तो रहेगी ही रहेगी,
और साथ में बहन जी पहले से ही बता रही हूँ कि मेरी बेटी दामाद के भी कपड़े होंगे और उसके बच्चों को भी, मेरे बड़े बेटे और बहू के भी कपड़े होने चाहिए और हमारे घर के बच्चों को भी कपड़े होने चाहिए। और हाँ, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, कोई भी कपड़ा ऐसे मत खरीद लीजिएगा। और हाँ, साथ में कम से कम 5 तरीके के ताजी अच्छी मिठाइयाँ और 5 तरीके के ताजे फल होने चाहिए। और हाँ बहन जी, आपको तो पता ही है कि मैं साड़ी प्योर सिल्क की पहनती हूँ, तो प्योर सिल्क की ही मुझे साड़ी दीजिएगा, ऐसा वैसा कपड़ा नहीं पहनती हूँ मैं। आपने तो मेरा पहनावा देखे ही होंगे। ऐसी लोकल मार्केट से कोई भी कपड़ा खरीद मत लीजिएगा, लेना है तो ब्रांडेड लेना है, शोरूम में जाकर लेना है। अगर आप कहिए तो मैं आपको एक दुकान में लेकर के चलूंगी जहाँ से हम लोग अपना कपड़ा खरीदते हैं। जैसी साड़ी की मैचिंग की सारी चीजें अपनी बेटी को देंगी, वैसे ही मेरी बेटी को, वैसे ही मेरी बड़ी बहू को भी देना पड़ेगा। बहन जी, कपड़े और सब सामान अच्छे होने चाहिए। मेरे मोहल्ले वाले, पास पड़ोस वाले सारे देखने आते हैं, हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए बहन जी, इस बात पर ध्यान रखिएगा। ये माँ जी तो पूरे के पूरे दहेज ही मांग लिए। ये हद कर दी है माँ जी। मन तो कर रहा ना कि अभी के अभी मैं सुना दूं, लेकिन अभी सुनाने से कोई फायदा नहीं। ये माँ जी 1 के 10 लगाकर अपने बेटे से चुगली करेंगे। अब ये ऑफिस से घर पर आएंगे, उसी समय इनसे मैं बोलूंगी। मैं कब से इनका इंतजार कर रही हूँ कि ये कब आएंगे और कब मैं इनसे बात करूंगी। क्योंकि आज पूरे दिन में मैं अपनी सास के पास गई ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं सास के पास गई ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा और गुस्सा मेरा कंट्रोल होगा नहीं। भाभी, हाँ देवर जी। माँ को तो मैं चाय देकर के आ गया, लेकिन माँ आपके बारे में पूछ रही थी कि आप क्यों नहीं गए माँ के पास। देवर जी, मैं अपना अलमीरा सेट कर रही थी, इसी में लगी हुई हूँ। अब मुझे रात का खाना भी बनाना होगा ना, तो मैं माँ जी के पास बाद में ही जाऊंगी। कुछ बोला है क्या माँ जी ने? नहीं नहीं भाभी, माँ बोल रही थी कि आज पूरे दिन बहू दिखाई नहीं दी। वो काम में लगी हुई थी ना देवर जी, इसलिए मैं माँ जी के पास नहीं गई। अच्छा ठीक है भाभी। ये आकर के अपनी माँ के पास ही बैठेंगे। अरे पूनम, आ गए आप? आइए बैठिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे ये क्या कर रही है पूनम? दरवाजा क्यों लगा रही है? देखिए सूरज जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज मेरी बात आराम से और ध्यान से सुनिए। अरे आज ऐसा दिन में क्या हो गया जो दरवाजा बंद करके तुझे बोलनी पड़ रही है? बात ही ऐसी है तो मुझे दरवाजा लगाकर बोलना ही पड़ेगा। बताइए, माँ जी को क्या जरूरी था मेरे माँ के पास फोन करके तीज का इतने सारे सामान मांगना? आपको पता है ना मेरे मायके के बारे में, इतना खराब स्थिति है, उसके बाद भी माँ जी इतने इतने सामान के फरमाइश कर दी है मेरी माँ से। एक क्या बोल रही है पूनम? क्या तुमने अपनी माँ से फोन करके पूछी मेरी सास ने ऐसा आपसे कहा है या नहीं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब वो बोल ही रही थी अपनी बेटी के तीज में इतने सारे सामान आपको भेजना है, इसका क्या मतलब बनता है कि मेरी माँ से माँ जी बात नहीं कर रही थी? अरे मैं अपने कानों से सुनी हूँ, इसके आगे मैं क्या बोलूँ आपसे? ये कैसे पति है, मेरी बात पूरी सुने नहीं और ये माँ जी के पास जाकर के पूछ रहे हैं। चलो खाना का तैयारी कर लेती हूँ, नहीं तो घर वाले वैसे ही गुस्सा करेंगे। भाभी, हाँ दीदी। मेरा खाना मेरे कमरे में ले आइए, मैं सबके साथ नहीं खाऊंगी, मेरा काम है ना, इसलिए मैं अपने कमरे में ही खाऊंगी। ठीक है दीदी, आप चलिए मैं लेकर आती हूँ। सब लोग खाना भी खा लिए और ये कहाँ गए हुए हैं? अभी तक ये आए नहीं है। पूनम, ये क्या, ये तो ड्रिंक करके आए हैं। हटो, मुझे सोने दो, नींद आ रही है। कोई बात नहीं, कभी कभार तो चलता है, ये थोड़ी ना डेली ड्रिंक करते हैं। खाना परोस दो क्या? अरे कैसा खाना? मुझे कोई भूख नहीं लगी है, मुझे सोने दो। आपने माँ जी से बात की? हाँ, मैंने बात की थी माँ से। वैसे भी मेरी माँ ने कुछ गलत नहीं कहा। याद है ना पिछले बार तीज में तुम्हारे मायके से क्या क्या सामान आया था, इसलिए माँ को लगा कि इस बार बोलना जरूरी है, इसलिए माँ ने बोल दी। मुझे याद है कि मेरी दीदी का जब पहला तीज था ना, तो मैं खुद दीदी का सारा सामान लेकर के गया था और बहुत सारे सामान लेकर के गया था। जैसे हम देंगे वैसे हम भी तो चाहेंगे ना कि दूसरे के घर से भी हमारे यहाँ वैसा ही आए। आप मेरे घर के हालात अच्छे से जानते हैं ना, मेरे घर में कोई मजबूत कमाने वाला इंसान नहीं है। पापा मेरे है नहीं, मेरी माँ ही है, बस जॉब करके जैसे तैसे घर चल रहा है। और मेरा एक छोटा भाई है जो अभी पढ़ाई कर रहा है और अभी एक बहन मेरी कुंवारी भी है। तो ऐसे में मेरी माँ अगर इतना खर्च सिर्फ मेरे ऊपर कर देगी तो उन दोनों के लिए कैसे करेगी? जरा इतना तो आपने सोचा होता ना। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, रीति रिवाज तो पूरे होने ही चाहिए, चाहे कैसा भी हो, कर्जा लेकर के करे या खुद को बेच कर करे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जो मेरी माँ ने कह दिया वो पत्थर की लकीर बन गया, तो इससे ज्यादा मुझे कोई बहस नहीं करनी है। क्या कहा आपने कि मेरी माँ चाहे कर्जा लेकर करे या खुद को बेच कर करे, आप
क्या क्या बोल रही है तुम? मेरी माँ के खिलाफ मुझे भड़काती है। अरे बेशरम, शर्म करो। जब तुम्हारी माँ के पास औकात ही नहीं था, तुम्हारी माँ ने शादी क्यों की? अच्छे घर में शादी नहीं करनी चाहिए थी। बस सूरज, बहुत हो गया। आप जो बोल रहे हैं ना, उसके बदले भी मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मेरे ये संस्कार नहीं है। मेरी माँ को आप माँ कहकर बुलाते हैं, मेरी बहन को अपनी बहन समझते हैं, तो इस हिसाब से तो जो आप मुझे गालियाँ दे रहे हैं, समझ लीजिए वो गालियाँ अपनी माँ बहन को आप दे रहे हैं। बहुत जबान निकल गई है तुम्हारी। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा बाल छोड़िए। समझ में आया तुझे? अगली बार बोलने से पहले 10 बार सोचना। अरे ये मुझे इस रूम में सोने ही नहीं देगी। जा रहा हूँ मैं माँ के रूम में सोने। ये क्या बात थी? रात को आपने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया? क्या बोल रही है बहू तू? अरे माँ कुछ भी नहीं। क्या किया था मैंने? मुझे तो कुछ याद नहीं है। क्या आपको याद नहीं है कि रात में मुझे आप मारे थे? सूरज, ये क्या है? कल तूने पूनम के साथ मारपीट की थी। मुझे कुछ याद नहीं है भैया। हाँ, इन्हें क्यों याद रहेगा? ये पीकर जो आते हैं, गटर का पानी पी करके आते, शर्म नहीं आती है? नई नवेली इनकी बहू है, इतनी अच्छी पत्नी और इतनी सुंदर है, और इसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, शर्म नहीं आती है? और पूनम, तुम भी बात को बतंगड़ बनाते रहती हो, और तुम कोई अनोखी नहीं हो जिसके घर से तीज का सामान मंगवाया जा रहा है। मैं जब शादी करके आई थी ना, तब मेरे घर से ऐसे ही माँ जी ने मंगवाई थी, और आज तक ऐसा ही तीज का सामान मेरे घर से आता है। इसलिए तुम्हारे घर से भी वैसा ही तीज का सामान आएगा जैसे मेरे घर से आता है। दीदी, आपको तो इतनी समझ होनी चाहिए ना कि आपके मायके में ये सब किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर पैसे हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर नहीं है। अरे जैसे तैसे तो खर्च चलाते हैं। मेरी माँ अकेले करने वाली है, उसके 2 बच्चे हैं। अगर वो सारा मेरे ऊपर खर्च कर देगी तो उन दोनों के लिए कैसे क्या करेगी? और मेरे घर से इतना नहीं आएगा, मैं साफ बोल दे रही हूँ। ओ पूनम महारानी, कान खोल करके सुन लो, अगर तेरे घर से वैसा तीज का सामान नहीं आया ना, तो मेरे घर में तुम मत आना। आ रहा है ना तुम्हारा भाई दोपहर में तुझे लेने, तो चली जाना उसके साथ, और जब तक तेरी माँ तीज का सारा सामान नहीं देगी, तब तक यहाँ वापस मत आना। कैसे लोग हैं आप लोग? अगर दहेज के टुकड़े ही चाहिए था तो किसी करोड़पति की लड़की को ढूंढते, पर मुझे क्यों ढूंढा? मेरे से क्यों अपने बेटे की शादी की? क्यों लड़की नहीं, करोड़पति आपने ढूंढा अपने बेटे के लिए? इसलिए नहीं ढूंढी क्योंकि मुझे पता था कि छोटे घर की लड़की आएगी तो मेरी मुट्ठी में रहेगी, जैसे कहूंगी वैसा करेगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसे यहाँ की हवा लग जाएगी और मेरे सर पर नाचेगी। मैं सर पर नहीं नाच रही हूँ, मैं सही बात कह रही हूँ। आपको भी पता है कि मेरे घर का हालात क्या है, उसके बाद भी आप मेरे घर से इतना सब कुछ मांग रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। इसे चुप कर ले, बहुत बोल रही है ये। जैसा होता आया है वैसा ही होगा। इसका तीज का सामान जैसे मैंने बोला है वैसा ही आना चाहिए, वरना ठीक नहीं है। नहीं तो तेरी माँ तुझे भी अपने पास रख ले, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। अब तेसुए बहाने की जरूरत नहीं है। बाहर जा रसोई में मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मुझे ऑफिस जाना है। अभी और तमाशा ना हो, इससे अच्छा है कि मैं चुपचाप जाकर नाश्ता बना देती हूँ। अरे वाह, चाय तो बना हुआ है। अपने पति के लिए दूसरी चाय बना लो, मैं ये चाय ले जा रही हूँ अपने पति के लिए। दीदी, ये कोई बात नहीं हुई, इन्हें भी लेट हो रहा है। मैंने इनके लिए चाय बना कर रखी है, भैया के लिए मैं दूसरी चाय बना दूंगी। तुम्हारे जेठ जी तैयार खड़े हैं, तो मैं उनके लिए चाय ले जा रही हूँ। तू देवर जी के लिए दूसरी चाय बना ले। भाभी, मुझे लेट हो रही है ऑफिस के लिए, मैं ये चाय लेकर जा रहा हूँ। ये जेठानी मेरे कुछ काम करने वाली नहीं है। चलो मैं फिर से 2 कप चाय चढ़ा देती हूँ। मेरे लिए भी एक्स्ट्रा 1 कप चाय चढ़ा देना। तेरा भाई आया है ना बहू, जा रही है ना मायके, जो मैं बोली हूँ ले करके आना, समझी ना? वरना इस घर में कदम नहीं रखना। दीदी लेट हो रहा है, चलो ना। बैग कहाँ दीदी? आगे वाला रूम में है। ठीक है तो चलो। अरे बेटा, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। देख बेटा, ये सारा सामान सही रहेगा ना? माँ, कोई जरूरत नहीं है मेरे ससुराल वालों को इतना देने की, सिर्फ इतना दो जितना की जरूरी है। कहीं से उधार लेकर के करने की जरूरत नहीं है माँ। बेटा, हर माँ को अपने बच्चों के लिए इतना तो करना ही पड़ता है, ये हम बड़ों की बात है। बेटा तुम चुप रहो, हम आपस में देख लेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या बोल रही है माँ? अरे 2 दिन हो गया, अपनी पत्नी को उसके मायके से लेकर के आएगा। ठीक है माँ, अगर आप बोल रही हो तो मैं जाकर ले आता हूँ। बता तेरी माँ ने क्या क्या दिया है,
पहले यहाँ पर दिखा तब अंदर जाएगी, नहीं तो तुझे अंदर नहीं जाने दूंगी। उतना ही लाई हूँ जितना मेरी माँ दे सकती थी। देख लीजिए, इसी में है सब सामान। ये क्या है? मैंने ऐसा सामान नहीं कहा था तेरी माँ से। जैसा आपने कहा था वैसा नहीं है, लेकिन हाँ, सबकी साड़ियाँ हैं, सबके कपड़े हैं, 5 तरीके की मिठाई गई थी वो भी है, और फल भी है। लेकिन एक ही डब्बा है मिठाई का। ये क्या है? हम लोग भिखारी हैं जो इस तरह की मिठाई लेकर आई है? आपने ही तो कहा था 5 तरह की मिठाइयाँ होनी चाहिए, तो ये 5 तरह की मिठाइयाँ नहीं है क्या माँ जी? पूनम, तेरा भाई ऐसा मिठाई लेकर क्यों आया? तेरा भाई को पता नहीं था कि किस तरीके की मिठाइयाँ आती है? हाँ, मेरे भाई को पता है किस तरीके की मिठाई आती है, तभी तो एक डब्बे में 5 तरीके की मिठाई लाया है। देखिए, 5 तरीके की मिठाई नहीं है इसमें, 1 किलो के डब्बा में 5 तरीके की मिठाई, समझ गए ना? क्या पूनम, ये मिठाई आया है तुम्हारे मायके से? हाँ दीदी, यही सामान है मेरे मायके से, गठरी भर। मेरी माँ इतना ही सामान दे सकती है। पूनम, एक तो तेरी माँ ने गलती की और ऊपर से तुम हम लोग से ही बराबर बहस कर रही हो। मैं बहस नहीं कर रही हूँ। मैंने तुझसे बोला था ना, इस घर में जब ही कदम रखना जब तेरे घर से खूब सारा अच्छा सामान आए, लेकिन तेरे घर से तो अच्छा तो छोड़ो, ठीक ठाक सामान भी नहीं आया। तू निकल जा मेरे घर से और जा अपने घर में, और वहाँ से ठीक ठाक अच्छा सामान लेकर के आ, तभी इस घर में आएगी तुम। जैसा मैंने कहा वैसा ही आना चाहिए। निकल यहाँ से। हाँ हाँ, निकालिए मुझे मेरे घर से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से अंदर आ सकती हूँ। आप मुझे इस घर से बाहर निकाल रहे हैं ना, उसी तरह से इस घर के अंदर आप ही लेकर के आएंगे मुझे। अरे जाओ जाओ यहाँ से, मैं भी तुझे देखती हूँ कि तुझे कौन अंदर लाता है, किसके बाप में इतना दम है। निकल यहाँ से। मेरी क्या गलती थी? मेरे साथ ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? मैं तो इस घर की बहू हूँ ना, खोलिए ना मुझे दरवाजा।
माँ जी बाहर पुलिस आई है क्या? हाँ माँ जी, दरवाजा खोलिए ना। क्या हुआ? पुलिस तुम बुलाई है? माता जी यहीं पर बात करनी है, अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ानी है कि कमरे में जाकर के बात करें? हाँ ठीक है। पूनम तुम यहीं रुको। बैठिए इंस्पेक्टर साहब। क्यों माता जी, बहू को क्यों बाहर निकाल रखा है? क्यों इस उम्र में अपना बुढ़ापा खराब कर रही हो? यही बहू जो कल को जब तुम बिस्तर पर लग जाओगी ना तो तुम्हें चाय पानी यही पूछेगी। इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया है बहू के साथ। अच्छा कुछ नहीं किया है तो आपने बहू को घर से बाहर क्यों निकाला? हमने खुद देखा है, आपने दरवाजा बंद कर रखा है और वो बाहर बैठी रो रही है। आपने ऐसा क्यों किया? केवल थोड़े लालच के लिए कि आपके बहू के मायके से अच्छा त्योहार नहीं आया? आपके घर में इतना तो सब कुछ है, साथ लेकर के क्या जाओगी? ऐसा वाहवाही का क्या फायदा जिसमें आपके घर में कलेश हो रहा हो? जरा ये बताओ ना, क्या अच्छा लगेगा घर से बाहर का कोर्ट कचहरी करते हुए? माँ ये क्या करते रहती हो और क्यों ऐसे पंगे क्यों ले रही हो? क्या अच्छा लगेगा कोर्ट कचहरी करते हुए? और किस बात के लिए कि भाभी के मायके से अच्छा त्योहार नहीं आया? पर कोई बात नहीं, उनकी शादी तो अच्छी से हुई थी ना। हाँ माँ, तुम छोटे की बात मानती क्यों नहीं है? इंस्पेक्टर साहब की बात मानो। इस उम्र में कोर्ट कचहरी करते हुए अच्छी बात है? और फिर हम कोर्ट कचहरी का चक्कर काटेंगे या फिर अपनी जॉब करेंगे? आप कुछ तो सोचो इन सब चीजों पर। क्या आपको पता है कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है? नहीं हमें नहीं पता है। क्योंकि आपकी बहू को खुद सुबह पता चला था। वो सोची थी कि वो घर में सबको बताएगी, लेकिन आप लोग सबने तो उसे घर से बाहर निकाल करके खड़ा कर दिया है। उसने मुझे अभी ही बताया है। अब आप लोग सोचो कि अगर आपने इस समय उसे बाहर निकाला है और उसने एक रिपोर्ट आपके खिलाफ कर दी तो आपके मकान का आधा हिस्सा चला जाएगा। जितनी भी संपत्ति है ना सबके टुकड़े टुकड़े करवा देगी। अपने बच्चे के लालन पालन के लिए आपसे पैसे मांगेगी। क्या आप करोगी? और एक बात बताओ तुम मुझे कि आपकी एक बेटी है ना और एक बेटा भी है। अब आप बताओ ये सब करना अच्छा लगेगा क्या? माँ ये सब सही नहीं है, भाभी को अंदर लो। अब जिद मत करो, अब बहुत हो गया। हम लोग को भी जिंदगी बर्बाद करोगी क्या माँ? पूनम अंदर जाओ। इंस्पेक्टर साहब मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकाला है तो वही मुझे अंदर ले जाएगी, तभी मैं अंदर जाऊंगी, नहीं तो मैं अनशन पर बैठ जाऊंगी। यहाँ ये क्या कर रहे हो आप लोग? आप अपनी बहू को अंदर लेते हो या नहीं? अगर उसने हमसे रिपोर्ट करने के लिए कहा तो हम मजबूर हो जाएंगे आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखने के लिए। तो भलाई इसी में है कि बाहर जाओ और उसे अंदर लेकर आओ। हाँ इंस्पेक्टर साहब बाहर मोहल्ले वाले औरतें इकट्ठा है, अब मैं क्या करूँ? ऐसा करती हूँ कि अभी बाहर जाकर के ना प्यार से बहू को अंदर लेकर आती हूँ। अरे बहू चलो ना घर में, बाहर क्यों है? चलो चलो अपने घर में चलो। इंस्पेक्टर साहब मुझे अपनी सास पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ये मेरे हस्बैंड है जो दारू पीकर आते हैं और माँ जी इन्हें सपोर्ट करती है, मेरी जेठानी भी इन्हें सपोर्ट करती है। अब आप बताइए इस घर में मेरी कहाँ सिक्योरिटी है? पूनम तू टेंशन मत लो, मैं अपना पर्सनल नंबर तुम्हें देती हूँ। जब भी तुझे कोई परेशानी लगे तो तुम मुझे उस नंबर पर कॉल करना। मैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ एक्शन लूंगी, इन सबके खिलाफ। लेकिन हाँ गलती से भी तुम्हारी तरफ से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आज तुमने समझदारी से काम लिया है ठीक है, लेकिन आगे से इसका फायदा मत उठाना। बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर साहब, बस ये मैं चाहती हूँ कि आगे भी और भी त्योहार आएंगे, करवा चौथ आएंगे, दिवाली आएगी, होली आएगी और इन सब त्योहार पर अगर मेरे घर से ऐसे ही मांगेगी तो मेरी माँ कर्ज में डूब जाएगी। इसलिए प्लीज इन्हें समझाओ कि इस तरीके से मेरे घर से कुछ न मांगे, जो आए उसे चुपचाप रख ले। ऐसा नहीं है कि मेरी माँ बिल्कुल त्योहार नहीं देगी, मेरी माँ त्योहार देगी लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार देगी। तो प्लीज इंस्पेक्टर साहब मेरी ये बात समझा करके आप जाओ। माँ जी इस तरह से अपनी बहू को मत परेशान करो, और वो भी बहू प्रेग्नेंट है, क्या इससे भी बड़ी कोई बात हो सकती है? आप इसे गले लगाओ। बहू तू मेरे घर को चिराग दे रही हो, इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं हो सकता है मेरे लिए। हाँ पूनम अब आगे से मैं भी ऐसा वैसा कुछ नहीं बोलूंगा।